आठ की फाइट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा आठ की फाइट का, जो आप भी शायद यही चाहते हैं कि आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो। जी हां, आरपीएससी के भेदी। सरकारी नौकरी के लिए युवा दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा लेता है और दावा करता है कि परीक्षा साफ सुथरी हुई है, सही तरीके से हुई है। बोर्ड के दावे से युवा सोचता है उसकी मेहनत रंग लाएगी और सरकारी नौकरी लग जाएगी। युवा को क्या पता यह सिर्फ सपना ही है, क्योंकि आरपीएससी की अगर बात करें तो यहां तो कुछ दूसरा ही खेल चल रहा है। आरपीएससी मेंबर ही पेपर के सौदागर बन गए। यहां जिन मेंबर्स पर परीक्षाएं सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी है, वो अपने बेटे और बेटी को पेपर दे रहे हैं। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन आरपीएससी के काम करने का तरीका नहीं बदला। वैसे ही मेंबर बनते आए हैं और नतीजा भी वैसा ही देखने को मिला। चाहे रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा क्यों ना हो, इन दो मेंबर्स की हकीकत तो सामने आ चुकी है। और भी हो सकता है कि न जाने कितने हों जो इस दायरे में आ सकते हैं। वैसे अभी एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के आसार हो रहे हैं। आखिर युवाओं को इंसाफ कब मिलेगा, चर्चा आज इसी बात की होगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक कांड के खुल रहे हैं राज। आरपीएससी मेंबर से लेकर रसूखदारों का हाथ। भर्ती पर सवाल, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के आसार। पेपर लीक पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार के संरक्षण में सारा माफिया चल रहा था। कानून अपना काम करे, किसने रोका है? पहले भी करता रहा, आज भी करे, आगे भी करे। कानून अपना काम करे। आरपीएससी के भेदी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक करके परिचय कराते हैं बिना वक्त गवाए। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊंगा। विकास जी, ये सबको पता है, सरकार कह चुकी है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। ये सबको पता है कि चाहे बाबूलाल कटारा हो या रामूराम कश्यप हो, किस सरकार के वक्त में उनको नियुक्त किया था। यह सबको पता है कि कौन कौन से पेपर लीक में इनके मामले या इनके नाम सामने आए। यह सबको पता है एसओजी क्या क्या गिरफ्तारी कर चुकी है। लेकिन अब सवाल मैं आपको बता दूं, 5 का प्रहार 31 अगस्त शाम 5 बजे जब इन 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया था, तभी मैंने यह सवाल सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं से पूछा था। और वह सवाल यह था कि क्या यह परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब मेरा सवाल थोड़ा सुधर कर यह हो गया है और आपसे सवाल यह है, विकास जी बहुत बड़ी भूमिका हो गई, लेकिन सवाल यह है, आपको कोई एक कारण नजर आता है कि यह परीक्षा रद्द ना हो? बताएंगे इसको। रविंद्र जी, जो पुलिस मुख्यालय ने जिस प्रकार का प्रस्ताव भेजना बताया है और जो जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन टीम एडीजी वीके सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग वाले गिरफ्तार होते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो आरोपी हैं और जिन्होंने इस तरह से नौकरी प्राप्त करी है, लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं कि जिनको नियमानुसार और उन्होंने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से एग्जाम दिया है। अब ये जो जांच का विषय है कि जो प्रस्ताव भेजा और किस तरह इसमें लोग मिले हुए हैं, और मेंबर जब पहले बाबूलाल कटारा और अब रामूराम रायका जब सामने आ चुके और गिरफ्तार हो चुके थे, ये बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है कि आरपीएससी के किस तरह के हालात हो गए। अब लगातार युवा इस बात को कह रहे हैं कि हम जब एसआई भर्ती का जब रिजल्ट आया था, उस वक्त भी हमने खूब आंदोलन और खूब आवाज उठाई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारी आवाज को दबा दी थी। आप देखें रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है 7 लाख के लगभग इसमें आवेदन आए और 3,80,000 के लगभग जो है युवा इन्होंने एग्जाम
दिया और लगभग 3000 को इन्होंने पहली बार जब इसको एक बार अस्थायी रूप से चयनित किया, और उसके बाद आप देखो जब ट्रेनिंग में जब इस तरह की स्थितियां हुई तो आप तमाम उन युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस ने किस तरह से खिलवाड़ किया कि 2017 में जो तैयारी करना शुरू किए थे, आज 2024 चल रहा है, 7 साल में उन युवाओं के भविष्य के साथ सरकार के पास पूरा तंत्र, पूरी ताकत, पूरी शक्तियां होती हैं। क्या सरकार ये पता लगा सकती है कि जो सिलेक्ट हुए हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ईमानदारी से, उनका पता आप लोग लगा लें? ये पता लगा सकते हैं कि ये तंत्र में आप लगा सकते हैं? भाई 10 जो टॉप किया है जिन्होंने, उसमें 9 तो पकड़े गए हैं, उसमें 9 तो पेपर खरीद कर पास हुए हैं। आप ये पता लगा सकते हैं क्या? रविंदर जी ये बहुत बड़ी जो सामने आ रही है, आप देखिए रामूराम रायगा की जो बेटी और बेटे 5वीं रैंक और 37वीं रैंक, इस तरह की जब टॉप रैंकों में भी जब इस तरह का भ्रष्टाचार और आरपीएससी में जबरदस्त भांग गुली हुए, तभी जब एडीजी वीके सिंह साहब इनकी जांच कर रहे हैं और जिस तरह से एसओजी त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी तय आगे जाती जा रही है। और जो भी निर्णय सरकार मेरे मूल सवाल का जवाब जब चाहिए, क्या सरकार विचार करेगी कि इस पेपर को रद्द किया जाए? रविंदर जी विचार जरूर, अगर इस मान लो रद्द करने जैसी स्थिति होती है तो जरूर, लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि जो जांच में जिस तरह से सामने आ रहा है और लगातार एक के बाद एक जो तय पड़ते खुलते जा रही है, तो आप देखिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, यह भारतीय जनता पार्टी इस बात का सुनिश्चित करती है। और जब चुनाव थे राजस्थान में, आपको बताया, लेकिन विकास जी जो खिलवाड़ हो चुका है, उस खिलवाड़ का क्या, जो खिलवाड़ हो गया, ठीक है आपकी इस वक्त की सरकार नहीं थी, कांग्रेस कह रही है कि जो सदस्य बनाए गए वो आपकी तत्कालीन सरकार के दौर में 2018 में बनाए गए थे। अब इस बहस में पड़ेंगे तो फिर आगे क्या होगा उसका हल नहीं निकल पाएगा। आगे देखना है कि क्या होना चाहिए। राजेंद्र आर्य साहब, ये विकास जी ने कहा कि भांग ऐसी घुली हुई है कि इसको थोड़ा सा सहेजने में, समेटने में टाइम लगेगा। मैं कहूं कि कांग्रेस सरकार ने इतना रायता फैला दिया कि सरकार समेट ही नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है रविंदर जी। ये जो पेपर लीक और डमी कैंडिडेट और नकल माफिया का जो जाल मतलब 15-16 के समय से ही राजस्थान में जिस तरीके से फैला है, पिछले 9 सालों में जिस तरीके से बढ़ा था, और उसको पूरी तरीके से समेटने के लिए हमने एसआईटी को, एसओजी को बनाया, एसीबी को फ्री हैंड दिया, जीरो टॉलरेंस की हमने नीति अपनाई। उसी के तहत चाहे बाबूलाल कटारा को पकड़ने की बात हो, चाहे तमाम उन नेताओं को या जो भी इसमें संलिप्त थे उनको सलाखों के पीछे डाला, उनको बर्खास्त भी किया, उनको नौकरी से निकाला, उनके ऊपर जो भी कार्रवाइयां होनी चाहिए थी न्याय संगत वो की गई। और एसओजी, एसआईटी और एसीबी की पीठ थपथपानी चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान सोचने के लिए आज अगर एसओजी या एसीबी या एसआईटी कोई कार्रवाई करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि पीछे की सरकार या उससे पीछे की सरकार या वर्तमान सरकार। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि राजेंद्र जी कि कौन सा राम राज्य था जहां पर एसओजी की पूछताछ में भी पता चला है कि रामूराम ये कहते हैं कि बाबूलाल कटारा ने 6 दिन पहले दे दिया था मेरे को प्रश्न पत्र। एक सदस्य दूसरे को प्रश्न पत्र दे देता है, वो अपने बेटे बेटी को तैयार करके सॉल्व पेपर दे देता है, और वो इतना भोला भाला भी नहीं होगा कि उसने सिर्फ बेटे बेटी तक सीमित रखा है। जांच का विषय है, हम नहीं कह सकते। ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है उन्होंने उसको बाजार में भी दे दिया। ये कौन सा राम राज्य था? मैं वही तो कह रहा हूं ना। देखिए सुनिए ना, ये कौन सा राम राज्य था, इसकी जड़ें कहां तक है। अगर आप इसकी समस्या की जड़ तक जाना चाहेंगे ना, और जड़ तक जाने का प्रयास किया, जो संगठित आपराधिक गिरोह था, नकल माफिया था या पेपर लीक में था या डमी कैंडिडेट बिठाने वाला माफिया थे, उनको पकड़ा ना। आज आप इस चीज को सुनिए, जिसने बीज बोया और जिसने जड़ों में पानी दिया, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं सर। नहीं तो बीज की शुरुआत कब हुई ये भी आपको पता होगा। हमने उस बीज के ऊपर या उस जड़ पे प्रहार किया और तभी तो ये लोग पकड़े गए ना। मतलब एसओजी को या एसआईटी को। आज यहां पर जो भी बातें की जा रही है, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कानून भी हमारी सरकार के दौरान भी बना, लेकिन उससे पहले आप देखिए, चाहे आरएएस की पेपर की हो, चाहे तमाम परीक्षाओं के पेपर जो वसुंधरा जी के सरकार के अंदर लीक हुए थे, उनमें कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई की शुरुआत कांग्रेस के राज में हुई। और उसी चीज 13 तारीख को बीकानेर में लीक होता है, 14-15 को जयपुर में लीक होता है। आप 9-10 महीनों से आप सरकार एसआई भर्ती की जो जिस तरह से हुआ, आप इनका बारे में बताइए। 13 तारीख को बीकानेर में लीकेज हुआ, या फिर रविंद्र विकास सोमानी जी, अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है, आप क्यों छटपटा रहे हो? मैं तो कह रहा हूं सच सामने आना चाहिए ना। आप क्यों तड़प रहे हो? आप सच सामने आना चाहिए ना। जो दावे किए थे या एसओजी के डीजी क्या करें, हाँ तो करो ना।
आप दावा मत करो। एसओजी के डीजी ने जिस तरीके से बात की, आज ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं ना। एसओजी के डीजी जो बात कर रहे हैं उस बात पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस पे कायम रहना चाहिए। राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी पकड़ा जाए या जो झूठे दावे नहीं करने चाहिए, बिना जांच के या बिना अनुसंधान के कोई बात नहीं होनी चाहिए। आशुतोष जी, कुछ नहीं होना चाहिए। आशुतोष जी, मेरा सवाल अब आपसे है, चीजें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, किस सरकार में किसकी नियुक्ति हुई, किस सरकार में पेपर लीक हुए और अब किसकी सरकार है, किसने गिरफ्तारी की है और गंभीरता से गिरफ्तारी, ये सारी चीजें सब सामने हैं। अब आगे क्या दिशा लेनी चाहिए? पहली बात यह जो पीछे परीक्षाएं हो चुकी हैं, और दूसरी बात यह कि आगे जो परीक्षा होनी है, आरपीएससी के मातहत जो परीक्षा होनी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और पिछली परीक्षाओं में जो बंटाधार हुआ है उसको कैसे दुरुस्त करें? आशुतोष जी। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए पिछली सरकारों में क्या हुआ, कौन किसके समय में मेंबर बनाया गया और उसने कैसे काम किया, वो सब कुछ आज बिल्कुल कांच की तरह हमारे सबके सामने है। सरकारें कोई भी रही हो, कर्मचारी कोई भी रहे हो, अधिकारी कोई भी रहे हो, लेकिन सबके राज में एक तरह का माहौल पेपर लीक को हमको देखने के लिए राजस्थान में मिला। इसलिए आज जरूरत इस बात को है कि क्या वाकई आरपीएससी के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? क्या आरपीएससी के कार्यप्रणाली को और साथ में उसके चयन की प्रक्रिया को एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है? यह राज्य सरकार को सोचने का विषय है। जिस तरह से आज पुलिस विभाग ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, इसके साथ में पहले भी अशोक गहलोत सरकार ने भी कई परीक्षाओं को, भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया था अपने कार्यकाल में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर 850 में से अगर 50 से ज्यादा ट्रेनी आईएएसओ को गिरफ्तार किया गया है, तो आप समझ सकते हैं जो आपका बेसिक क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वो बहुत जायज है कि क्या आप उसमें से यह छांट पाएंगे कि कितने लोग पेपर खरीद करके वहां तक पहुंचे हैं। पुलिस व्यवस्था एक समाज के अंदर न्याय और कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ऐसे में अगर इन पैसे से खरीदे गए लोग, जिन्होंने पेपर खरीदा है, अगर वो समाज की ठेकेदारी, समाज की जिम्मेदारी अगर उन लोगों को दी जाएगी, तो किस तरह का प्रदेश हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा, यह भी हमको कल्पना करने की जरूरत है। मैं तो स्वागत कर रहा हूं, दो और खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर प्रमेंद्र दशोरा जी हैं, पूर्व आरपीएससी के मेंबर, और मनोज मीणा भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति एकीकृत महासंघ। पहले प्रोफेसर प्रमेंद्र, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप आरपीएससी के मेंबर रहे हैं, अब आरपीएससी के सदस्यों के नाम सामने पेपर लीक में आ रहे हैं। पहले तो यह अंदेशा ही जताया जा रहा था, अब तो पूरा बाकायदा कबूलनामा उनका सामने निकल कर आ रहा है। प्रमेंद्र दशोरा जी, जरा बताएं, यह किसकी गलती है? व्यवस्था की गलती है, मेंबर्स की गलती है, किसकी गलती है कि आरपीएससी की तरफ से ही पेपर लीक हो गए? और सर, दूसरा सवाल यह कि कैसे इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है? प्रमेंद्र दशोरा का नाम इसमें क्यों नहीं आया था? भाई, आपने भी तो ईमानदारी से काम किया ना। ईमानदारी से काम करने वाले पीएससी के अंदर बहुत लंबी श्रृंखला है ऐसे लोगों की, किंतु एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और अभी तो ऐसा लगता है कि सारी मछलियां गंदी है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि बाजार में उन कैंडिडेट्स को पूछें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा की तैयारी करते हुए जो आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बाजार में कितने भटक रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं, इसके ऊपर एक सर्वे होना चाहिए। नहीं, लेकिन आरपीएससी सवालों के घेरे में आप मेंबर रह चुके हैं। प्रमेंद्र जी, मुझे बताइए कि आप किसके चहेते, किसके खास थे, या ऐसी क्या काबिलियत थी कि आपको वहां पर मेंबर बनाया गया? क्योंकि बात आज की तारीख में यही होती है कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। आरपीएससी के मेंबर्स राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक पहचान के हिसाब से नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर प्रमेंद्र दशोरा जी, मेरा इसमें केवल इतना ही कहना है कि मुझे जिसने बनाया ये तो उनसे पूछो, मुझ में क्या देखा। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूं कि प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि मैंने पूरी आरपीएससी के साथ निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ काम किया। सर, मैं वही जानना चाह रहा हूं, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ये व्यवस्था कैसे पटरी से उतर गई, इसको वापस पटरी पर कैसे लाया जा सकता है? उतर गई कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी आरपीएससी के मेंबर बनाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, और जो उन्होंने निभाई, जिन लोगों को उन्होंने इंडक्ट किया, वे लोग अप्रामाणिक निकले। वे इस लायक नहीं थे कि उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया जाए। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था, हमने तो उन्हीं को आगे कैरी किया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के साथ साथ उधर कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के वक्त के थे
अगर बात यहां यह पर विषय- रामूराम की यह करें और विषय- कटारा की बात करें तो कह रहे हैं बीजेपी की, कांग्रेस के वक्त के थे, तो भाई किसने कहा था आप इनको आगे लेकर चलो अपने साथ में? हाँ मौलिक त्रुटि कर रहे हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है। जी, यह व्यक्ति जो प्रामाणिक हो उसके वहां इंडक्ट होने का विषय है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी शासन में हो, यदि अप्रामाणिक व्यक्ति को अगर वहां इंडक्ट करेगा तो ये स्थितियां होनी है। आरपीएससी में बदलाव कैसे किया जा सकता है, सुधार कैसे किया जा RPSC में सकता बदलाव है? करने का एक सीधा अभी वर्तमान में एक ही उपाय है। हाँ हमें हरियाणा की पूर्व सरकारों का एक उदाहरण लेना चाहिए, हाँ। जिन्होंने पूरे के पूरे उनके पीएससी बोर्ड को भंग करके और एक नए लोगों का गठन करके उन्होंने अपना कार्य चलाया। और सर जो पीछे पेपर लीक के आरोप लगे हैं, सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, उन पेपर्स का क्या मैं किया इसमें जाए? इतना ही कहना चाहूंगा कि पेपर लीक के आरोप में एक माननीय चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, जो इम्तिहान उनके हो ऊपर चुके तथा हैं, तथा जो उनके इम्तिहान हो जिस चुके हैं, जो व्यक्ति पेपर का हो इंडक्ट चुके हुआ, हैं, आप उनके क्या ऊपर कहते क्या हैं? कार्रवाई भाई हुई लाखों युवा बेरोजगार इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपके नजर में आपकी क्या राय है? वो जो पेपर हो चुके हैं, जिन मेरी पर आरोप राय लगे हैं यह है पेपर लीक के, कि जिसमें वर्तमान बाबूलाल में कटारा मेंबर थे, चेयरमैन थे इंटरव्यू बोर्ड में, जिसमें रामूराम राय का इंटरव्यू में बैठे थे या पेपर उनकी तरफ से बनाया गया था, उनकी निरीक्षण में पेपर हुआ था, ऐसे इम्तिहानों को स्टेटस आप कैसे देखते हैं? क्या उसको रहने दें एज इट इज, या वो रद्द किए जाएं, या फिर कुछ और किया जाए? निश्चित रूप से ऐसे परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए तथा वे प्रामाणिक कैंडिडेट्स जो ईमानदारी से परीक्षा देते हैं उनके सर्व करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे पुनः जल्दी से जल्दी परीक्षा दे सकें, उनसे शुल्क नहीं लिया जाए। बिल्कुल प्रोफेसर प्रमेंद्र, मैं आग्रह करता हूं, चूंकि गर्मी है और आप इस वक्त थोड़ी अनईजी स्थिति में है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं होगा, 5 मिनट का और ये डिबेट जारी है। आप प्लीज बने रहे हमारे साथ इसी अवस्था में। मनोज मीणा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, लग रहा है बड़े मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं, या बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, और मगरमच्छ पकड़े जाएं या ना जाएं, युवाओं को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो ऐसा है, ये मगरमच्छों की कहानी तो 10 महीने से चल रही है, पिछली सरकार में भी चल रही थी, इस सरकार में भी चल रही है। लेकिन मेरा सवाल राजस्थान सरकार से ये है कि रामूराम राय का ही मगरमच्छ है। रामूराम राय का जब ये कह रहा है कि मुझे बाबूलाल कटारा ने पेपर दिया है, तो ये बताए कोई कि बाबूलाल कटारा ने कहां से पेपर निकाला था, किसके कहने पर निकाला था, और बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को, रामूराम राय का जैसे लोगों को आरपीएससी में कौन लोग है जो लगा रहे हैं? अगर कांग्रेस के लोगों ने लगाया है तो वो बताए कि वो किस नेता के चाहिए थे, किसके कहने पे। एसआई हो, आरएस हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सारी भर्तियों के साथ पेपर लीक हुए। बेरोजगारों को इन्होंने मजाक का विषय बना दिया। कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है सर, यहाँ पे मसला ये है कि रामूराम राय का जैसे लोगों को आरपीएससी में कौन भेजता है, बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को कौन भेजता है? जो ये बाबूलाल कटारा और रामूराम राय को, इसका माई बाप कौन है, इसका बाप कौन है इन दोनों लोगों का? अभी तो साहब बहुत लोग हैं आरपीएससी में जो इस प्रकार से गलत तरीके से, पता नहीं कितने ही उन्होंने अपने चाहने वाले लोगों को बनाया होगा, और गरीब किसान मजदूर के बेटे आज भी साहब सड़कों पे घूम रहे हैं। अभी मैं महेश नगर में धरना प्रदर्शन कर रहा था, कैंडल मार्च करके आ रहा हूं, वहां सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार जुटे थे और मांग कर रहे थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं सर, जब भजनलाल सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि रामूराम राय के पास में 7 दिन पहले पेपर था, एसओजी ने कह दिया, पूर्व मेंबर भी कह रहे हैं आरपीएससी के कि इस पेपर को रद्द करना चाहिए, फिर भजनलाल सरकार को इस पेपर को रद्द करने में आखिरकार क्या दिक्कत आ रही है? क्यों रद्द नहीं कर रहे? युवाओं के साथ अगर इंसाफ करना है, विकास सोमानी जी कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उसको रद्द करेगी। सर तो सब जरूरत कब पड़ेगी उसका पैमाना क्या है? बता रहे विकास जी, विकास जी बोलिए। विकास जी कितना बड़ा चोर है, बोल रहे हैं, बीजेपी से विकास जी हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मनोज जी सुनिए पहले उनको। मेरे युवा साथी में बात सुने एक बार। एसओजी ने भी न्यायालय से उनका रिमांड लिया है और रिमांड मांगा है, तो रिमांड 7 सितंबर तक रिमांड के दौरान उससे पूछताछ और की जा रही है। इनके आपस में जो बात ये हमारे युवा साथी कहना चाह रहे हैं कि कहां से पेपर आया, बाबूलाल कटारा जी कहां से आया, वो ऑलरेडी गिरफ्तार है, और फिर जब प्रोटेक्शन पे लेके जब पूछताछ इनसे की जा रही, तो एसओजी पूरी निष्पक्षता से, ईमानदारी से, पारदर्शी रूप से जब इतनी तय तक पहुंच गए हैं, तो हमारे युवा साथी इस बात का भरोसा रखें कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ न्याय करेगी, और न्याय के साथ जो भी युवाओं के हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। तो आप ये माने कि जब
संकल्प पत्र में जो 12 नंबर पेज पे लिखा था कि एसआईटी का गठन तसल्ली हुई मनोज जी जवाब से आपको? पहले मनोज जी तसल्ली हुई, आप आश्वस्त और हैं? ये न्याय होगा। भरोसा है? ये कहना चाह रहा हूँ, 1 साल हो गई जांच चलते हुए, जांच कितने दिन चलेगी? एसओजी एक ये साल कब नहीं, बहुत बताएगी त्वरित रूप से कि जांच चल रही है, बाबूलाल जिस तरह से राम राय गिरफ्तारियां हो का रही हैं। आशुतोष रावत जी, मैं इसी बहस के बीच में आपके पास आ रहा हूं। जवाब मेरे को आपसे ये चाहिए कि बताइए, जिस एसओजी की बात हो रही है, उस एसओजी के पास कितने संसाधन है, उस एसओजी के पास कितना श्रम है, उस एसओजी की आप जो बात कर रहे हैं उसके पास कितना काम का बोझ है? बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए हमको समझना पड़ेगा कि जांच एजेंसियों के भरोसे हम जिस तरह से मुद्दों को छोड़ देते हैं, उस तरह के मुद्दों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इन तमाम एसओजी हो या एसआईटी हो, उनके पास बहुत सीमित संसाधन है। ऐसे सीमित संसाधनों से हम कई वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन एजेंसियों को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, या अपराधियों को पकड़ने में 1 साल 2 साल 4 साल जितना समय लगाती है हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन ऐसी भर्ती जिनके इस तरह के पेपर लीक के होने के प्रमाणिक तौर पर साक्ष्य सामने आ गए हैं, उनको तुरंत रद्द कर बेरोजगारों को न्याय देना। जी, एक तरफ जांच चल रही है, वो दूसरी प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ जब नजर आ ही गया है कि भाई पेपर लीक की बात कबूल कर रहे हैं पकड़े गए आरोपी, सब कुछ आपके सामने है, वो दूसरी चीज है। आप इस प्रक्रिया को अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र जी देखिए रविंदर जी, देखिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि यहां पे यूपीएससी के चेयरमैन को भी समय से पूर्व छोड़ के जाना पड़ा, और एनटी के चेयरमैन जो कि यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे। नीट के पेपर के अंदर उनका घोटाला साबित भी हुआ था। एनटीए की बात हो, नीट की बात हो, नेट की बात हो, सीएसआईआर की बात हो, चाहे हमारे लेटरल एंट्री की बात हो, सरकार, केंद्र सरकार नजीर कायम करे। ये समस्या एक राज्य की नहीं है, ये पूरे देश की, ये पूरे देश का मामला है। रविंदर जी, आज हमारे को बैठ के सुन लीजिए विकास जी, ये समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है, और प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो कानून ही राजस्थान के कानून बनने के बाद में बनाया। तो मैं यहां पर यह अपील करना चाहता हूं कि लगातार यूपीएससी के चेयरमैन पे भी, आज से पहले कभी यूपीएससी के चेयरमैन पे उंगली नहीं उठी थी, लेकिन यूपीएससी के अंदर भी, आरपीएससी के अंदर, चाहे अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग के ऊपर भी सवाल उठे। जल्दी से आपका जवाब 15 सेकंड के अंदर दे रहे हैं विकास जी, जल्दी से 20-15 समाधान की बात होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी से हमें एक मिनट विकास जी, राजेंद्र जी, एक मिनट मनोज जी सुन लीजिए भाई, एक मिनट, केंद्रीय स्तर पर सुमानी जी को सुनिए, राज्यों को भी उसका अनुसरण करना बोलिए विकास जी, 15 सेकंड कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आप इनसे पूछिए, जब कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तो 13 को, 14 को, 15 को, सोमानी जी, केंद्र सरकार में घोटाले हो रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा घोटाले केंद्र सरकार में, 2 मेंबर नीट के पेपर केंद्र सरकार के। हाँ मनोज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज भाई, आप बोलिए, अपनी लास्ट बात कहिए कि क्या आज की तारीख में रोजगार की इच्छा रखने वाले छात्रों को यह भरोसा है कि आरपीएससी या राजस्थान की कोई इकाई जो इम्तिहान कराती है सरकारी नौकरी का, उसकी तरफ से इम्तिहान होगा तो पूरी तरह से फुल प्रूफ होगा? आज आप ये भरोसा रखते हैं? क्योंकि सरकार बदल गई है। युवा कैसे भरोसा करेंगे सर? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, सरकार तो बदल गई। हाँ। अभी ये कह रहे थे कांग्रेस सरकार में लीक हुआ, बिल्कुल कांग्रेस सरकार में लीक हुआ, लेकिन राजस्थान के युवा ने कांग्रेस सरकार को कोप भवन में भेजने का कार्य किया। आज कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं है, घर बैठी है, क्योंकि उनके कारनामे खराब थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उनको भुगतना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, आप मेरी बात सुनिए एक बार, आप मेरी बात सुनिए एक बार। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आरपीएससी का जो चेयरमैन था, आरपीएससी का जो चेयरमैन था संजय साहब, घर चले गए। प्रोफेसर कमेंट, बस लास्ट एक कमेंट मैं आपसे लूंगा। देखिए, बड़ा उलझाया गया आरपीएससी या जो कोई पीएससी होता है किसी राज्य का, कि इसके लिए हमें भंग करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है ये, जरा बताइए कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है? क्या ये वाकई में नामुमकिन सा कार्य है? कदाचार का आरोप लगाना राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत होती है। आप इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था जो थी, मैंने रेफरेंस दिया था, हरियाणा सरकार ने पहले किया है। हाँ। और उन्होंने पूरे के पूरे को सस्पेंड करके नए गठन किया है। हाँ। तो आप क्यों नहीं कानूनी राय लेते हैं इसके ऊपर? हम अगर अपराधियों को और अपराधी संस्था को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जाहिर तौर पर यह पूरी चर्चा का सार यही है कि अगर कांग्रेस सरकार गई है तो उसका एक बड़ा कारण पेपर लीक है। बीजेपी सरकार आई है तो अपेक्षा से आई है कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करके न सिर्फ मगरमच्छों को पकड़ेगी बल्कि इंसाफ भी उन युवाओं को दिलाएगी जिनके साथ धोखा हुआ है, और आगे से धोखा ना हो यह भी सुनिश्चित मौजूदा सरकार ही करेगी। लेकिन अगर वक्त लगता है
तो आज की तारीख का युवा ज्यादा वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का आज 8 की फाइट में हम सभी के साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।